नमस्कार, खबर झारखंड में आपका बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सलोनी श्रीवास्तव अजमेरा। और चलिए अहम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बोकारो रेलवे स्टेशन की सबसे पहले बात, जहां पर दिल दहला देने वाली एक घटना हुई है। तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं। मौत की लाइव तस्वीरें बोकारो रेलवे स्टेशन की हैं, जहां अपने माता पिता के साथ राजस्थान जाने वाली एक महिला चलती ट्रेन के आगे कूदकर अपनी जान देने पहुंच गई। मां के अलावा कई लोगों ने बचाने की कोशिश की, लेकिन अफसोस मौत उसे खींच ले गई। मौत की ये लाइव तस्वीरें आपको विचलित कर सकती है। मौत को भी कोई इतनी तेजी से लपकता है, हैरान करने वाली है। देखते ही देखते बेटी ट्रेन के आगे कूद गई। मां ने पकड़ने की कोशिश की, लोग भी दौड़े, लेकिन अफसोस हाथ नहीं आई। बेटी को मौत अपने साथ ले गई। उसके पापा उठ के गए थे टिकट लेके पूछने के लिए कि भाई गाड़ी चली गई कि है, कोई घबरवा दिया था आदमी की गाड़ी चली गई। देखिए कितनी कोशिश की, गोद में सो रही बच्ची को भी उसकी नानी ने पटक दिया बेटी की खातिर। नींद से वो जागी, चिल्ला उठी, माँ को आवाज दी, लेकिन ममता जैसे वो छोड़ चुकी थी, दुनिया की उसे परवाह नहीं। दुधमुही बच्ची बिलखती रही और वो चली गई। बच्ची तो मैं ही गोदी में ले रखी, सोई हुई थी, मेरे पास में बैठी थी रेलवे स्टेशन में बैठने वास्ते गाड़ी में। इतने देर में जब मैं लड़की फेंक दी, सोई हुई फेंक दी, गोदी में से फेंक दिया, उसको पकड़ने गई। पुरुषोत्तम एक्सप्रेस से जा टकराई। रेलवे के सीसीटीवी कैमरे में सब कुछ कैद हो गया, लेकिन सवाल है कि महिला ने आखिर क्यों मौत को गले लगाया। बहुत मारता था। क्यों मारता था? पता नहीं क्यों मारता था, क्या कहता था। वो कहती कि मैं रहने चाहती हूँ, वो कहता कि मैं रखने नहीं चाहता हूँ। अब वो कहती कि मैं यहीं रहूंगा, कहीं नहीं जाऊंगा, माँ बाप घर नहीं जाऊंगा, यहीं रहूंगा। उसके पति क्या करते हैं? सब्जी बेचता है। अंजू को ना अपने 2 साल की बच्ची की परवाह थी और ना ही अपनी बाकी की जिंदगी की। आखिर दिल में इतनी टीस थी कि ममता भी उसे न डिगा पाई। माँ जार जार रोती रही। आखिर उसे जीते जी अपनी बेटी को मरता देखना पड़ा। उस दिन को कोस रही है जब बोकारो में उसने उसकी शादी की। बहरहाल बेटी की मन की बात केवल माँ पढ़ पाई। वो तेजी से भागी, लेकिन वो बहुत दूर जा चुकी थी। पुलिस फिर क्या करती? उनके परिवार जब बोलेंगे अगर पारिवारिक विवाद है तो आगे भी हम लोग कार्रवाई करेंगे, लेकिन अभी तक जो भी है अभी तक तो दुर्घटना ही है। किसी को क्या पता था, वो घर जाने के लिए टिकट लेकर बैठे थे, लेकिन बेटी जिंदगी के पार जाने को तैयार थी। बोकारो का प्लेटफॉर्म उसकी मौत की बस गवाही देता रहा, लेकिन अंजू की मौत के गुनहगारों को सजा मिलनी चाहिए। उसे मौत के मुंह में धकेलने वालों को सजा मिलनी चाहिए। मृत्युंजय, जी मीडिया, बोकारो। महागठबंधन में सीटों के बंटवारे को लेकर आरजेडी ने एक नया पैंतरा रचा है। उसने चतरा और पलामू 2 सीटों पर अपनी दावेदारी ठोक दी है। अब समस्या ये है कि फिर लेफ्ट पार्टियां कहां जाएंगी। उसने भी पलामू के साथ हजारीबाग सीट की मांग कर रखी है। ऐसे में पलामू सीट पर महागठबंधन का पेच एक बार फिर फंस गया है। झारखंड महागठबंधन में दांव पर दांव खेले जा रहे हैं। दिल्ली दौड़ के बाद कांग्रेस के साथ जेएमएम की बिगड़ी बड़ी मुश्किल से बनती दिखी। पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन समेत जेवीएम सुप्रीमो बाबूलाल मरांडी रांची लौट चुके हैं। अब सब कुछ शिबू पर टिका है, जो सीटों पर 19 मार्च को औपचारिक ऐलान करेंगे। शिबू सोरेन भी है, उनके उपस्थिति में घोषणा हो, संभव हो तो होली के पहले हो जाए 19 तारीख को। संसदीय प्लेटफॉर्म पे लड़ने का एक जो मोर्चा था, जो हमारा महागठबंधन, वो पूर्ण रूप से स्वरूप में आ गया। लेकिन इससे पहले महागठबंधन के माथे पर तनाव की लकीरें दिख रही हैं। वजह ये कि आरजेडी ने पार्टी की एकजुटता को रोशन करना बंद कर दिया है। 2 सीटों की मांग रखकर अंधेरे में उसे 2 राहे पर ला खड़ा कर दिया है। पलामू और चतरा सीट पर आरजेडी का दावा, एक सीट पर आरजेडी को संतोष नहीं।
पलामू बना हॉट केक। लेफ्ट को भी चाहिए, लालटेन को भी। लेफ्ट ने पलामू के साथ हजारीबाग की सीट पर भी दावा ठोका। अब पलामू सीट लालटेन और लेफ्ट किसके पाले में जाता है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन सीट बंटवारे से महज 24 घंटे पहले महागठबंधन में टेंशन बढ़ गई है। नहीं, बिल्कुल हम अपनी बात रखे हुए हैं। 2 सीट हम जरूर चाहेंगे कि दोनों सीट मिले। भाजपा को हराने की जिम्मेवारी हमने ली है और उस लिहाज से कोडरमा में हमारी पार्टी को लड़ना अनिवार्य है। इसलिए भाजपा को हराने की जिम्मेवारी हमने ली है और उस लिहाज से कोडरमा में हमारी पार्टी को लड़ना अनिवार्य है। सिंहभूम की सीट पर भी मचा घमासान। सिंहभूम की सीट पर जेएमएम विधायकों के बाद अब जिला कमेटी ने भी दावेदारी पेश कर जेएमएम के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन पर दबाव बढ़ाया है। जेएमएम जिला कमेटी किसी भी कीमत पर सिंहभूम की सीट छोड़ने को तैयार नहीं है। सिंहभूम की सीट पर कांग्रेस के पूर्व सीएम मधु कोड़ा की पत्नी और जगन्नाथपुर के विधायक गीता कोड़ा को प्रत्याशी बनाना चाहती है, जबकि कोल्हान में जेएमएम का स्थानीय संगठन सिंहभूम सीट से जेएमएम का प्रत्याशी उतारने की जिद पर अड़ा है। जेएमएम नेताओं ने ताकीद की है कि यह सीट कोड़ा या फिर कांग्रेस को देना झारखंड मुक्ति मोर्चा का आत्मघाती कदम होगा। जेएमएम जिला कमेटी की बैठक में मनोहरपुर के विधायक जोबा माझी ने कांग्रेस पर एक तरफ निशाना साधा तो दूसरी तरफ पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन को नसीहत दी कि ये सीट कहीं दूसरे के खाते में गई तो कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन का सीएम बनने का सपना खत्म हो जाएगा। 2019 में कांग्रेस किसी भी कीमत पर जेएमएम के विधायकों को जीतने नहीं देगी। हमारा संसद हो, हमारा विधायक हो और यदि हमारा पार्टी सुप्रीमो इसको ध्यान न देती हो तो आने वाला समय में हमारा माननीय मुख्यमंत्री के रूप में हम लोग जो प्रोजेक्ट कर रहे हैं ये भी हम लोग को धराशायी हो जाए। ये सीट पे तो किसी भी कीमत पर हम लोग नहीं छोड़ते और ये हमारा बनता भी है। तब हेमंत जी को हम लोग इस बात को रखे तो अभी वो भी मैंने अड़ गया। अब 2019 के दंगल के बिसात के लिए 19 मार्च का इंतजार है, जब सीटों का ऐलान होगा, किसकी श होगी किसकी मात। लेकिन इतना तय है कि कलह गठबंधन में सीटों को लेकर अब भी है, शायद 19 के बाद खत्म हो जाए। गढ़वा से चंदन कश्यप और चाईबासा से आनंद प्रियदर्शी के साथ अभिषेक भगत, जी मीडिया, रांची। लोकसभा चुनाव को लेकर झारखंड में सरगर्मी तेज है। एक तरफ जहां बीजेपी ने 13-1 का फॉर्मूला तय कर एजेएसयू के साथ गठबंधन को मजबूती दी, तो वहीं महागठबंधन में अब भी सीटों को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है। वहीं अब माले की दावेदारी ने एक बार फिर विपक्ष को उलझन में ला दिया है, तो सत्ता पक्ष को इन पर कटाक्ष करने का फिर एक मौका भी दे दिया है। अलायंस का कवायद था वो पूरा हो चुका है और अधिकृत घोषणा झारखंड में किया जाएगा। महागठबंधन में सब ठीक होने का दावा किया गया, लेकिन सीपीआई एमएल को दरकिनार करना शायद विपक्षी महागठबंधन की सेहत के लिए ठीक नहीं हो, ऐसा माले के इरादे से लग रहा है। माले ने साफ कर दिया है कि उसकी अनदेखी से बड़ा नुकसान होने वाला है। माले ने कोडरमा और पलामू सीट पर अपनी मजबूत दावेदारी पेश करते हुए बाबूलाल मरांडी को राज्यसभा जाने की नसीहत दी है। अगर महागठबंधन के लोग चाहते हैं कि बाबूलाल मरांडी को हम लोकसभा भेजें, तो उनके लिए गठबंधन के लोग राज्यसभा का रास्ता उनके लिए दे सकते हैं। महागठबंधन की मजबूत आधारशिला रखने वाले सुप्रीमो बाबूलाल मरांडी पर हमला किया तो फिर जेवीएम ने भी तुरंत पलटवार किया। माले बाबूलाल जैसे मरांडी जैसे बड़े कद के नेता को ये सजेशन दे, उनको अपनी जमीन तलाशनी चाहिए झारखंड में, और ये कह सकते हैं कि छोटी मुंह बड़ी बात है। इधर बीजेपी सीटों के फॉर्मूले का ऐलान कर खुद को इस लड़ाई में सबसे मजबूत मान रही है, तो वहीं विपक्ष पर निशाना साधने का कोई मौका नहीं छोड़ रही। माले कुछ कह रहा है कि मान लिया जाए बाबूलाल जी को राज्यसभा भेजे हैं। अब तो जनता चाह रही है कि बाबूलाल जी संन्यास लें। जनता के काम लायक अब वो नहीं रहे, अब वो रिटायर्ड और टायर्ड व्यक्ति हैं। न उनको कोई पार्टी के लोग वैल्यू दे रहा है और न ही गठबंधन में उनकी कोई महत्ता रह गई है। महागठबंधन में माले शामिल नहीं है,
पार्टी ने 2 सीटों पर दावेदारी ठोक कर ये संदेश दे दिया है कि वो मैदान नहीं छोड़ने वाले, जिस पर बीजेपी महागठबंधन की नीति और नीयत पर चुटकी ले रही है। कामरान जलीली, जी मीडिया, रांची। झारखंड महागठबंधन घटक दलों की चाहत पूरी होगी या नहीं, ये 19 मार्च को सामने आ सकता है। लालटेन की 2 सीटों की चाहत पूरी होगी या फिर लेफ्ट की, या फिर दोनों मजबूरी में गठबंधन में साथ होंगे। लेकिन इस पर सियासत का कोई मौका नेताओं ने नहीं छोड़ा है। मुझे लगता है 2-3 दिन 4 दिन के अंदर सभी स्थितियां स्पष्ट हो जाएंगी। आरजेडी हम लोग के साथ रहेगा, क्योंकि उसके बिना महागठबंधन मुझे लगता है कहीं न कहीं अधूरा रहेगा। तो ये कवायद होगी ऊपर लेवल में, और मुझे लगता है इसका सकारात्मक परिणाम आएंगे। कल यानी कि गुरुजी के मौजूदगी में कल सीट पे घोषणाएं किए जाएंगे, क्या लगता है, या फिर अभी इसमें वक्त है? इनकी जो व्यक्तिगत आकांक्षाएं हैं, सीट, 2 सीट, 3 सीट, मेरे लिए सीट, उसके लिए सीट, तुम्हारे लिए सीट, ये इनकी दिखाता है कि इनको कोई नीति सिद्धांत से मतलब नहीं है, सिर्फ व्यक्तिगत आकांक्षाएं हैं। सिर्फ एक डर है कि कहीं नरेंद्र मोदी फिर से आ गए तो भ्रष्टाचारियों की शामत हो जाएगी। बस यही खौफ बिना कोई नीति सिद्धांत का गठबंधन को बनाने पर मजबूर कर रहा है। सभी मजबूत दल होने के कारण कई लोगों की कई प्रकार की नाराजगी है। सभी लोग चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा सीटों पर लड़े, लेकिन चूंकि झारखंड में 14 ही सीटें हैं, तो इसी पे सभी लोगों को अपना मन बना करके चुनाव लड़ना होगा। गठबंधन तो कर ही लिया है पाकिस्तान के साथ, और इसी की भाषा बोलते हैं। तो ये लोग तो जो है ना, मोदी जी से इतने डरे हुए हैं कि इनका घोटालाबाजी नहीं चल रहा है ना, इनकी दलाली नहीं चल रही है, और इसीलिए ये पैतराबाजी दे रहे हैं। अब ये पैतराबाजी दें। जेएमएम अब क्षेत्रीय पार्टियों की छवि को बदलने की जुगत में लग गई है। पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन ने कहा है कि पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा में भी वो चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। इस मसले पर पार्टी कार्यकारिणी के साथ पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा और झारखंड के लोगों के साथ बातचीत भी हुई है। हेमंत ने पत्रकारों से बातचीत में एनडीए सरकार की निंदा की है। वाम दलों को लेकर उन्होंने कहा कि सहयोगी दलों से उन्होंने बात की है। वहीं सीटों के बंटवारे को लेकर हेमंत सोरेन ने साफ कर दिया है कि उम्मीदवारों की घोषणा 24 तारीख तक कर दी जाएगी। आधिकारिक पुष्टि या अनाउंसमेंट, लगभग टेंटेटिव डेट हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं कि 24 तारीख तक हम लोग इसको आप लोग के साथ, जिस तरीके से कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन हुआ है, आईआईएम में जाकर के वोट मांगे गए हैं, जो मुझे जहां तक पता चला है ये बिल्कुल ही और आपत्तिजनक है। और हम ये भी चाहेंगे कि राज्य के निर्वाचन आयोग इस पर नजर रखे। इधर कांग्रेस का दावा है कि जीतने वाले प्रत्याशियों पर दांव लगाया जाएगा, युवा तर्क अनुभव को प्राथमिकता दी जाएगी। लेकिन इन सबके बीच टिकट की हसरत लिए पार्टी के कई नेता दिल्ली में डेरा जमाए हुए हैं। हालांकि अभी उम्मीदवारों के नामों का ऐलान नहीं हुआ है। झारखंड में कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ ऐसे उम्मीदवारों को मैदान में उतारना चाहती है जो जीत दर्ज कर सके। इसके लिए युवा तर्क से लेकर पार्टी पुराने प्रत्याशियों को भी प्राथमिकता दे रही है। प्रत्येक सीट पर 3-3 उम्मीदवारों की सूची बनाकर प्रदेश स्तर से केंद्रीय नेतृत्व को सूची सौंपी जा चुकी है। जो नए चेहरा है, आने वाले दिन जो है युवाओं का दिन है। जो पुराने लोग हैं उनको भी तरजीह दिया जाए और दोनों का समन्वय मिलाकर हम लोग का प्रत्याशी का चयन। लेकिन सवाल यह है कि कांग्रेस के लिए ये कवायद जमीनी स्तर पर काम कर जाएगी, क्योंकि कई सीटों को लेकर पार्टी के बड़े बड़े नेता दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं, जो हर हाल में अपने चेहरे को आगे रखना चाहते हैं। गोड्डा सीट के लिए पूर्व सांसद फुरकान अंसारी दिल्ली में जमे हुए हैं। चाईबासा सीट के लिए मधु कोड़ा की पत्नी गीता कोड़ा बैटिंग कर रही हैं। हजारीबाग सीट के लिए योगेंद्र साव और जयशंकर पाठक, धनबाद से राजेंद्र सिंह और राजेंद्र सिंह के बेटे अनूप सिंह, ददई दुबे, मयूर शेखर झा। वहीं लोहरदगा से टिकट के लिए सुखदेव भगत, अरुण उरांव और रामेश्वर उरांव दिल्ली में जमे हुए हैं। खूंटी सीट के लिए प्रदीप बालमूचू दिल्ली दरबार में जगह बनाए हुए हैं। तो हमारे पास तो जो लोग हैं एक तरह से सिटिंग, बहुत ऐसे हैं जो चुनाव लड़े हुए हैं, थोड़ी थोड़ी चीजों से हारे हुए हैं। हम उनको
तो काटेंगे नहीं ना। कांग्रेस उम्मीदवारों की सूची बहुत जल्द घोषित होने वाली है, लेकिन तमाम उम्मीदवारों की धड़कनें तेज हैं, जो कि चुनाव लड़ने की आस में अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। लेकिन आखिरी निर्णय दिल्ली में बैठे आलाकमान को ही लेना होगा। मदन, जी मीडिया, रांची। मुख्यमंत्री रघुवर कल 11 बजे दिल्ली के लिए रवाना होंगे। कल दिल्ली में पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक होने वाली है। झारखंड के बीजेपी कोटे के 13 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान दिल्ली में होना है। बीजेपी के कई दावेदार भी दिल्ली से रांची लौट रहे हैं। कुछ दावेदार अब भी दिल्ली में डेरा जमाए हुए हैं। बता दें कि मुख्यमंत्री रघुवर आज जमशेदपुर में ही रहेंगे। गढ़वा के कोरवाडी गांव में पुलिस ने छापेमारी करके भारी मात्रा में विस्फोटक पदार्थ जब्त कर लिए हैं। इस दौरान पुलिस ने एक शख्स को भी गिरफ्तार किया है, जिसकी निशानदेही पर मेराल और डंडई थाना इलाके में छापेमारी की गई और इन जगहों से भी डेटोनेटर्स और कई विस्फोटक पदार्थ बरामद कर लिए गए हैं। पुलिस फिलहाल जांच में जुटी हुई है कि ये विस्फोटक नक्सली गतिविधियों के लिए थे या फिर अवैध माइनिंग के लिए। साथ ही अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए भी छापेमारी जारी है। 3 लोगों के घर में 3 गांवों में रेड किया गया था, जिसके आसपास डेटोनेटर और जिलेटिन और जो विस्फोटक पदार्थ थे वो बरामद किए गए हैं। लोकतंत्र का महापर्व, चुनाव और सौहार्द का उत्सव होली को लेकर झारखंड पुलिस अलर्ट पर है, जिससे कि दोनों पर्वों को कोई खलल इसमें ना पड़े। झारखंड पुलिस लोकतंत्र के महापर्व और रंगों के त्योहार होली को लेकर अलर्ट पर है, ताकि समाज में किसी तरह के सौहार्द से खिलवाड़ न किया जा सके। होली के रंग को कोई बेरंग न कर दे, इसके लिए राज्य भर में अलर्ट जारी किया गया है। और झारखंड पुलिस ने राज्य भर के कई लोगों की ऐसी सूची तैयार कर ली है जो इस श्रेणी में आते हैं। पुलिस ने राज्य भर में सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने वाले 1000 से ज्यादा संदिग्धों की सूची जारी की है। इसमें हजारीबाग के सर्वाधिक लोगों का नाम है, जबकि दूसरे नंबर पर जमशेदपुर के लोग शामिल हैं। वहीं रांची इस लिस्ट में 7वें नंबर पर है, यानी शहर के 42 संदिग्ध ऐसे हैं जो इन घटनाओं को अंजाम दे सकते हैं, जिनकी सूची तैयार कर पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। रेवलरी हर्षोल्लास का टाइम होता है, तो कहीं छोटी छोटी घटनाएं भी कई बार उसको लोग एक बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करने की उसमें कोशिश करते हैं, जो क्रिमिनल बेंट ऑफ माइंड के लोग होते हैं। सारे इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स में सफिशिएंट डिप्लॉयमेंट करते हैं। पुलिस ने राज्य में अलर्ट जारी कर जिले के सभी एसपी को असामाजिक तत्वों की विशेष मॉनिटरिंग के निर्देश दिए हैं। झारखंड पुलिस की ओर से होली के दौरान सांप्रदायिक घटना या तनाव की स्थिति उत्पन्न करने की आशंका जताई गई है। होली और चुनाव को देखते हुए पूरे राज्य में 5000 से ज्यादा अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। वहीं ज्यादा संवेदनशील जिलों में रैपिड एक्शन पुलिस की तैनाती की गई है। पूरे राज्य में लगभग 5000 अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है और इम्पोर्टेंट जो हमारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ज्यादा सेंसिटिव डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वहां पर रैफ का जो हमारी रैपिड एक्शन पुलिस है, स्टेट पुलिस की राइट कंट्रोल पुलिस है, उसको डिप्लॉय किया जा रहा है, ताकि सभी लोग हर्ष उल्लास के साथ आने वाले सभी पर्व त्योहार को मना सकें। चुनाव की सरगर्मी है तो फगुआ की खुमारी है, लिहाजा सुरक्षा इंतजाम बेहद जरूरी है। कामरान जलीली, जी मीडिया, रांची। देवघर में एक निजी स्कूल की तरफ से दिव्यांग और बुजुर्ग महिलाओं के आश्रम सरसकुंज में होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। ये आयोजन इसलिए खास रहा क्योंकि इसमें होली की हुड़दंग देखने को नहीं मिली, बल्कि पानी बचाने का संदेश दिया गया। छोटे छोटे बच्चों और दिव्यांग बच्चों ने एक से बढ़कर एक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। कार्यक्रम में देवघर में पदस्थापित आला अधिकारियों की पत्नियां भी दिव्यांग बच्चों का हौसला बढ़ाने पहुंची। परिवार के साथ समुदाय के लोग जुड़कर ये होली समारोह में भाग ले रहे हैं और इसमें सबसे बड़ा मैसेज है कि इस बार भी आप हर साल के प्रति हर साल की तरह ड्राई होली खेलें,
पानी की किल्लत देवघर में भी हम महसूस कर रहे हैं, तो क्यों ना हम सिर्फ ड्राई होली अबीर के द्वारा ही खेलें और बच्चों में एक संस्कार दे जो होली त्योहार से जुड़ी हुई है। तो ऐसे खेल के माध्यम से इस बार सरस होली को हम सार्थक बनाना चाहते हैं। एक संस्था है, आप जानते हैं कि यहाँ पर 5 यूनिट है, छाँव, आंचल, स्नेह, प्रकृति और गुरुकुल। यहाँ दिव्यांग, वृद्ध महिला, पुरुष और अनाथ बच्चे रहते हैं, जिनकी देखभाल हम लोगों के द्वारा होती है। बाबा मंदिर के द्वारा यहाँ पद मिलता है। उन्हीं के बीच आज हम लोग होली का यह त्योहार मना रहे हैं। इससे बड़ी खुशी हम लोग को मिलती नहीं है। जामताड़ा में आदिवासी समाज का बाहा पर्व शुरू हो गया है। इस पर्व में आदिवासी समाज के लोग अपने इष्ट देवता की पूजा आराधना करते हैं और रंगीन पानी से होली खेलते हैं। बसंतोत्सव के मौके पर आदिवासी समाज के लोग सखुआ के फूलों को अपने इष्ट देवता को चढ़ाते हैं और प्रकृति की पूजा करते हैं। जामताड़ा के विभिन्न आदिवासी गांवों में बाहा पर्व की धूम मची हुई है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन जाते जाते आपसे एक अहम अपील। जी मीडिया सभी देशवासियों से अपील करता है कि 11 अप्रैल को शुरू हो रहे लोकसभा चुनावों में मतदान जरूर करें, जागरूक बने और अपने घर वालों, दोस्तों, सभी जानने वालों को जागरूक करें। ध्यान रहे अब की बार वोटिंग की लाइन न टूटे, कोई मतदाता न छूटे।